नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की जो दुनिया है वो एक छिपे हुए ज्यामितीय कोड पर चलती है। चलिए आज इसी कोड को समझने की कोशिश करते हैं और इसकी शुरुआत एक बड़े ही हैरान करने वाले सवाल से करते हैं। तो एक ड्रम, एक गिटार और एक शहनाई। पहली नजर में देखें तो तीनों बिल्कुल अलग हैं, है ना? पर इनमें एक बहुत ही गहरी, एक बहुत ही मजेदार समानता है। एक ऐसा राज जो इन्हें आपस में जोड़ता है। कोई अंदाजा कि वो क्या हो सकती है? जवाब है ज्यामिति। जी हाँ, ये सभी चीजें और हमारे आसपास की लगभग हर वस्तु कुछ बहुत ही बुनियादी ठोस आकृतियों से बनी है। जैसा कि यहां दिख रहा है, एक गिफ्ट बॉक्स असल में एक घनाभ है, ड्रम एक बेलन है और गेंद एक गोला। यही ज्यामिति है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और गणित के बीच एक पुल की तरह काम करती है। अच्छा, इन आकृतियों को और बेहतर ढंग से समझने के लिए क्यों ना एक कहानी का सहारा लिया जाए। ये कहानी एक बहुत ही साधारण से डिब्बे की है जो हमें दिखाएगी कि ज्योमेट्री असल में काम कैसे करती है। तो मिलिए हिना और आतिफ से। आतिफ के पास एक बड़ा ही प्यारा सा काम है और बस यहीं से हमारी ज्यामिति की खोज शुरू होती है। हिना के मन में एक बढ़िया आइडिया आता है। वो डिब्बे पर फूल लगाना चाहती है और इसी के साथ हमें मिलता है हमारा पहला ज्यामितीय कॉन्सेप्ट, सतह, यानी डिब्बे का हर वो हिस्सा जिस पर फूल लग सकता है। तो कितने फूल लगेंगे? चलिए साथ में गिनते हैं। एक ऊपर, एक नीचे और 4 साइड्स, यानी कुल मिला के 6। तो एक डिब्बे की होती हैं 6 सतहें। यह है हमारा पहला जादुई नंबर जो इस डिब्बे की पहचान का एक हिस्सा है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सजावट तो अभी बाकी है। अब हिना डिब्बे के किनारों पर रिबन लगाना चाहती है और यहीं हमें मिलता है हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट, किनारे। तो कितने रिबन चाहिए होंगे? अगर ध्यान से गिने तो मिलेंगे पूरे 12 किनारे। ये है हमारा दूसरा जादुई नंबर। तो अब हमारे पास क्या क्या है? 6 सतहें और 12 किनारे। और अब आती है सजावट को फाइनल टच देने की बारी। हिना रंगीन बॉल्स लगाने का सुझाव देती है, पर कहाँ? बिल्कुल सही, कोनों पर। यह है हमारी ज्यामितीय पहेली का तीसरा और आखिरी टुकड़ा। और एक डिब्बे में कोने कितने होते हैं? 8। तो लीजिए, हमारे पास डिब्बे का पूरा ज्यामितीय कोड तैयार है। 6 सतहें, 12 किनारे और 8 कोने। ठीक है, तो कहानी के जरिए हमने इन 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स को तो पहचान लिया। अब चलिए इनकी परिभाषाओं को भी थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं कि ये असल में हैं क्या। सबसे पहले आती है सतह। सतह मतलब किसी भी ठोस चीज का बाहरी हिस्सा जिसे छुआ जा सकता है। ये डिब्बे की तरह एकदम सपाट भी हो सकती है या फिर एक गेंद की तरह घुमावदार। अगला है किनारा। ये वो लाइन है जहां किसी चीज की 2 सतहें आके मिलती हैं। याद है ना, हिना ने इन्हीं किनारों पर तो रिबन लगाए थे। और आखिर में है कोना, जिसे शीर्ष भी कहते हैं। ये वो नुकीला सा पॉइंट होता है जहां किनारे आकर मिलते हैं। हमारे डिब्बे में हर कोने पर 3 किनारे मिल रहे थे और वहीं पर हिना ने वो रंगीन बॉल्स लगाए थे। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये कोड सिर्फ डिब्बों पर ही लागू नहीं होता। जरा इस टेबल को देखिए। एक बेलन यानी सिलेंडर की 3 सतहें और 2 किनारे होते हैं, पर कोना एक भी नहीं। और एक गेंद यानी गोला, उसमें तो बस एक ही घुमावदार सतह होती है, ना कोई किनारा ना कोई कोना। कमाल है ना? अब जब हम ये शब्द सीख चुके हैं तो चलिए एक मजेदार खेल खेलते हैं। ये एक तरह की चुनौती है जिससे हमारी समझ और भी पक्की होगी। सोचिए जरा, अगर आंखों पर पट्टी बंधी हो तो क्या सिर्फ छूकर एक शंकु यानी कोन और एक गोला यानी बॉल में फर्क बताया जा सकता है? बिल्कुल। शंकु का वो नुकीला कोना और उसका सपाट बेस तुरंत बता देगा कि वो क्या है। यही तो है ज्यामिति की असली ताकत। तो ये रही एक चुनौती। अपने आसपास नजर दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी चीज दिख रही है जिसमें सिर्फ एक कोना हो? सोचिए, जैसे बर्थडे वाली टोपी या आइसक्रीम का कोन, या फिर कोई ऐसी चीज जिसकी बस एक ही सतह हो। जैसे कोई गेंद या एक संतरा। देखिए, ज्यामिति हर जगह है। इसे अपने चारों ओर खोजना एक मजेदार खेल की तरह है। चलिए अब इन छोटी छोटी बातों से थोड़ा ऊपर उठते हैं और देखते हैं कि ये सब हमारी बड़ी दुनिया से कैसे जुड़ता है। हमने जो कुछ भी सीखा, सतहें, किनारे और कोने, ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं। ये हमारे चारों ओर की दुनिया के असली बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं।
बड़ी बड़ी इमारतों से लेकर घर के फर्नीचर तक सब कुछ इन्हीं पर तो आधारित है। तो अगली बार जब कोई इमारत, कोई गेंद या एक साधारण सा डिब्बा देखें तो उसके अंदर छिपे ज्यामितीय कोड को याद जरूर कीजिएगा। ये साधारण सी आकृतियां ही हैं जो आर्किटेक्चर से लेकर आर्ट तक हर महान रचना की नींव होती हैं। तो सवाल यह है कि इन बिल्डिंग ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके क्या बनाया जाएगा।